बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने की घोषणा भी कर दी है। सबसे अच्छी बात है कि युवा वर्ग जो है इससे खासा उत्साह है इस बात को लेकर कि उन्हें जो है पहली बार अपने महापौर को चुनने का मौका मिलेगा। और इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार में अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता था और पार्षद जो है वो चुनते थे अपना नेता और उससे बनता था महापौर। अब कुल मिलाकर जो है एक प्रक्रिया बदल दी गई है चुनाव की और आने वाले समय में प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव से एक बार फिर जो है बिलासपुर के लोग खासे उत्साहित हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां एक आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेट लतीफ़ी करने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा के लोग जो है कहते हैं कि वे एक बेहतर माहौल तैयार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अब आने वाले समय में देखना होगा कि चुनाव को लेकर किस तरह जो है आगे सरकार जो है चीज़ें तय करती है। लेकिन एक आंकड़े हम आपको जो बताते हैं कि जब जब जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ है तब तक कांग्रेस को फायदा हुआ है और प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुनकर आए हैं। तो कुल मिलाकर जो है इस बार फिर से एक समीकरण जो तैयार हो रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलासपुर के लोग इससे खासे उत्साहित हैं। अब शहर सरकार चुनने का अवसर आ गया है, लोग घरों से निकलेंगे, वोटर जो है बड़े ही उत्साह से वोटिंग करेंगे। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि बिलासपुर में किसकी सरकार बनती है और कौन जो है महापौर चुना जाता है। देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है महापौर का और सीधे तौर पे जनता मतदान करेगी तो ये लोकतंत्रीय दृष्टिकोण से उचित है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। परंतु और रहा सवाल तैयारी का, तो कांग्रेस पार्टी की नगर निगम चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है, बल्कि सरकार की तरफ से समय से न कराने का एक तरह से लगता है षड्यंत्र रचा जा रहा है कि 6 माह यानी 3-4 माह का विलंब कर देंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ नहीं है अंतिम। और होने के बाद जो आरक्षण होगा, जाति आरक्षण हरिजन के लिए, आदिवासी के लिए और ओबीसी के लिए, ये तीनों वर्ग के लिए इसके किस वार्ड के में कितने मतदाता हैं इस समाज के, उसको जब तक के लोग अलग नहीं करके ले जाएंगे उसके बिना आरक्षण हो नहीं सकता। तो जब आरक्षण की प्रक्रिया ही नहीं हुई है तो चुनाव तत्काल तो संभव है नहीं। और ये इतना आसान काम नहीं है। जैसे बिलासपुर नगर निगम का उदाहरण ले तो यहाँ नया परिसीमन इन लोगों ने किया है और नए परिसीमन में आपको उस वार्ड में बताना पड़ेगा कि सर्वाधिक एसटी कहाँ है, सर्वाधिक ओबीसी कहाँ है, सर्वाधिक एससी कहाँ है, और ये करने का काम सरकार कर नहीं पाई है। तो मुझको लगता है चुनाव को 4 से 6 महीना टालने की इनकी तैयारी है, जो उचित नहीं है। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी बैठकों का दौर जारी है और हमारे यहाँ बूथ वाइज बूथ की कमेटियाँ बन गई है और हमारे सारे योग्य उम्मीदवारों का चयन के लिए भी हम लोग बहुत गंभीरता से विचार विमर्श और ध्यान रखे हुए हैं और आने वाले समय में सशक्त उम्मीदवार हम लोग देंगे और कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। लेट लतीफी होने से क्या लाभ क्या नुकसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। इनके मंत्री बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं है, अनुभवहीन लोग मंत्री बने हैं। उसके कारण से जो प्रशासन में कसावट आना चाहिए, एक तरह से कहा जाए सरकारी तंत्र हावी है, अफसरशाही चल रही है। तो ऐसे दौर में तो जनता के बीच में बीजेपी का ग्राफ डाउन में है। इसीलिए मुझको लगता है ये लोग चुनाव को टालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी डटी हुई है और कांग्रेस की चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तैयारी है। विष्णु के सुशासन में जो ये फैसला आया है कि प्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव हो रहा है, जिसमें जहाँ आम जनता जो है वो डायरेक्ट अपना जनप्रतिनिधि महापौर या नगर पालिका में, निगम में अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा फैसला है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में ये फैसले को पलटकर एक हॉर्स ट्रेडिंग स्थापित करने का जो पूर्ववर्ती सरकार ने फैसला किया था, तो विष्णु की सुशासन में इन्हें बहुत अच्छा फैसला है, जो जिससे हम भाजपा के कार्यकर्ता वर्ण आम नागरिक भी अपना जनप्रतिनिधि अच्छा से तरीके से चुन पाएंगे और एक स्थायी सरकार नगरीय निकाय में दे पाएगी। पहले के मुताबिक मेरे हिसाब से ये ऐतिहासिक फैसला है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आम नागरिक है वो अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव डायरेक्ट कर पाएगी। पहले की व्यवस्था में वो ठगा महसूस करता था कि किसको अपने वार्ड के पार्षद को
करने के बाद कहीं न कहीं दूसरा वार्ड का पार्षद वहाँ महापौर निर्वाचित हो जाता था पार्टी की दलगत व्यवस्था में। इसलिए एक महत्वपूर्ण फैसला है, ये स्वागत योग्य कदम है और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस चुनाव के लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। प्रदेश में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो तीसरे मोर्चे पे वो जरूर बनेगी, ऐसे आशा है। प्रत्यक्ष चुनाव से तो आप देखेंगे आम जनता को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि आम जनता को अपने खुद का महापौर चुनने का मौका मिलेगा। अभी तक हम पार्षद चुनते थे, सरपंच चुनते थे, लेकिन हमको अब महापौर चुनने का ही मौका मिलेगा, जो कांग्रेस कार्यकाल में हमारा हक छीन लिया गया था। इसलिए हमको अच्छा लग रहा है और पूरी जनता में अच्छी खुशी की लहर है कि हमको अपना महापौर चुनने का मौका खुद मिल रहा है। भाजपा सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और युवा वोटर्स भी सब धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं भाजपा सरकार के। बिलासपुर से तो मैं युवा वर्ग को तो चाहूँगा किसी युवा को ही मौका दिया जाए करके, क्योंकि युवा वर्ग को अभी तक वंचित रखा गया है नेतृत्व से। और अभी 5 साल के बाद होने वाला, तो सभी में युवा हमारे तो अच्छे उत्साहित हैं कि हमको पहली बार मौका मिलेगा महापौर चुनने का, क्योंकि जो 18 साल के वोटर्स थे वो आज 23 साल के हो गए, उनको अभी तक महापौर चुनने का मौका नहीं मिला है। तो अभी उनको मौका मिलेगा तो अच्छी बात है। क्या भैया, तो डायरेक्ट जो है महापौर और इसका पार्षद का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले सरकार अपने हार के डर से चैतू बैसाखू वाला काम कर दिए हैं, जीत के आए उसके बाद कोई भी उसको मना दिए अपने पसंद से। क्या हुआ रामचंद्र यादव का? ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए। क्या है, सीधा डायरेक्ट होने से आदमी को ये लगता है कि हम लोग चुने हैं, आदमी ही रहता है। काम तो बात की बात है, लेकिन चुनाव ऐसे ही होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। युवा में ललक रहता है काम करने का। महापौर भी वैसे ही रहना चाहिए, ज़्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए। जातिगत कोई अब जातिगत क्या है भैया, जातिगत तो अब जैसे यहाँ जो है सामान्य था, साहू परिवार को दे दिए जबकि सामान्य को देना था। अब उसको क्या बोलेगे, तो ऊपर वाले के जो है बड़े जो नेता है उनका देना रहता है ये। अब इनके बारे में क्या बोल रहे हैं उन लोग समझेंगे। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।